When the profit sharing ratio between existing partners changes, then at that time what is the treatment of reserves and accumulated profit and losses, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व का मतलब क्या होता है। रिजर्व कुछ अमाउंट होता है जो कि फर्म के प्रॉफिट में से सेट असाइड रख लिया जाता है। ओके, एक्यूमुलेटेड यानी कि इकट्ठा करा हुआ प्रॉफिट एंड लॉसेस। सो रिजर्व्स का एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। आई थिंक आपको कंटेक्स्ट समझ में आ गया होगा कि हम पढ़ने के वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब रिजर्व्स का एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर दो केसेस कवर्ड है, केस 1 एंड केस 2। केस 1 क्या कह रहा है आपसे? When reserves, accumulated profit and losses are to be transferred to capital and current account. केस सेकंड आपसे क्या बोल रहा है? When reserves, accumulated profit and losses are not to be transferred to capital and current account. यानी कि यहाँ पर आपके रिजर्व्स और accumulated profit and losses को हमें ट्रांसफर करना है। एंड सेकेंड केस है जहां पर हमें रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को ट्रांसफर नहीं करना है। इन सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में। सो ये रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा, वो है आपका केस 1। एंड केस 2 है कि वो ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा बिटवीन पार्टनर्स, दैट इज बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। एंड यहां पर हम रिजर्व्स को एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को ट्रांसफर नहीं करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। तो यहां पर क्या होगा हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो केस 1 में हम यहां पर 3 वीडियोस बनाएंगे। ये जो वीडियो है ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। सेकेंड वीडियो हम पढ़ेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर। थर्ड वीडियो जो हम अपलोड करेंगे दैट विल बी अबाउट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एंड फोर्थ वीडियो में आपका केस 2 कवर हो जाएगा। सो इस वीडियो का मेन मोटिव है द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। केस 1 क्या था आपका? When reserves and accumulated profit and losses are to be transferred to capital and current account। जब हमें क्या करना है, इन्हें ट्रांसफर करना है। ठीक है, सो बात कर लेते हैं कि जब रिजर्व्स को ट्रांसफर किया जाता है तो एंट्री क्या होती है। आप मेरे को सबसे पहली बात बताइए कि रिजर्व हमारा क्रेडिट नेचर का होता है या डेबिट नेचर का? मैम ये हमारा क्रेडिट नेचर का होता है। रिजर्व्स जो होता है वो हमारा क्रेडिट नेचर का होता है। अब हमें एंट्री किसकी बनानी है? हमें यहाँ पर एंट्री बनानी है ट्रांसफर की। सो रिजर्व जो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है हमें उसे ट्रांसफर करना है। तो जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे ये क्रेडिट नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपका डेबिट। इसलिए जब भी हम आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि हमें रिजर्व ट्रांसफर की जब भी एंट्री बनानी है तब हम एंट्री बनाएंगे रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भाई रिजर्व हमारा क्रेडिट नेचर का होता है और हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफर एंट्री। सो जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे ये क्रेडिट बैलेंस नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा डेबिट बैलेंस। सो केस नंबर 1 था कि आप रिजर्व्स को कहाँ ट्रांसफर करते हो? कैपिटल एंड करेंट अकाउंट में। इसलिए यहां पर हमने लिख दिया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। ठीक है, सो अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये लिखा है मैंने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। समझ में आया या नहीं आया? अब ये ओल्ड क्यों लिखा है अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आया। अब हमें यहां पर ट्रांसफर करने हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को आपको ट्रांसफर करना है। आप मेरे को बात बताइए कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड वर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करा हुआ जो आपका प्रॉफिट है वो किस नेचर का होगा? प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑफ क्रेडिट नेचर, यस और नो? ठीक है, सो अब हम जब इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तो ये क्रेडिट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा डेबिट। बिकॉज डेबिट क्यों? क्योंकि ये हम ट्रांसफर कर रहे हैं। सो ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एंट्री क्या बनने वाली है आपकी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट,
टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। सो यहाँ पर ओल्ड क्यों लिखा गया है ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पर पढ़ना है, हमने रिजर्व्स के बारे में बात खत्म कर ली, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के बारे में बात खत्म कर ली। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अबाउट एक्यूमुलेटेड लॉसेस। सो जो लॉस इकट्ठा करा हुआ है, आप मेरे को बताइए लॉसेस डेबिट बैलेंस के होते हैं या क्रेडिट बैलेंस के? लॉसेस हमारे डेबिट बैलेंस के होते हैं या क्रेडिट बैलेंस के? लॉसेस आर ऑलवेज ऑफ डेबिट बैलेंस, यस और नो? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, यस और नो? ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है ट्रांसफर एंट्री। सो जब हम लॉस को ट्रांसफर करेंगे ये डेबिट बैलेंस नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये सुनो, ये लॉसेस जो है ये आपके क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। सो यहां पर एंट्री क्या बनने वाली है, यहां पर आपकी एंट्री बनेगी क्रेडिट होने वाला है, ये सुनो। सो हम यहां लिखेंगे टू पी एंड एल अकाउंट। हाँ जी, क्या लिखेंगे, टू पी एंड एल अकाउंट। और यहां पर क्या करना है हमें, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट डेबिट। क्योंकि अच्छा यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल और करेंट अकाउंट हम पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज बेटा केस नंबर 1 आपका यही कहता है कि रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को कहाँ ट्रांसफर करना है हमें, कैपिटल या करेंट अकाउंट। आई थिंक कैपिटल एंड करेंट अकाउंट यहाँ स्लैश करके लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ गया कि अगर फ्लक्चुएटिंग नेचर के अकाउंट से देन कैपिटल लिखेंगे, अगर फिक्स नेचर के देन आपको करेंट लिखना पड़ेगा वहां पर, ये सुनो, ठीक है। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पर टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों लिखा है, ठीक है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं हमेशा, एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस किस नेचर के होते हैं, डेबिट नेचर के, यस और नो, ठीक है। सो अब हम इसे ट्रांसफर का पढ़ रहे हैं तो ये डेबिट नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सो आप ये समझ के चलिए कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस का एक एग्जांपल है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज जस्ट द एग्जांपल ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि जैसे कि आपका एडवर्टीजमेंट होता है, आपने एडवर्टीजमेंट पे आज खर्चा कर दिया लेकिन इसका बेनिफिट आपको आगे तक मिलने वाला है, ये सुनो। सो एडवर्टीजमेंट इज नथिंग बट इट इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई है अभी तक, सो हमारे पास क्वेश्चन है जो आपको सारी चीजें समझा देगा, बिकॉज बेटा कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस जब आप करते हैं तब जाके आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाते हैं। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2। सो एक्स वाई जेड प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 4:3:2। फ्रॉम 1st of April 2017 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। अब उन लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना भाई हम प्रॉफिट इक्वली शेयर करें। सो यहां से आपको दो इंफॉर्मेशन प्राप्त हो गई, यानी कि मिल गई। सबसे पहली बात कि एक्स वाई एंड जेड प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन दिस रेशियो, दैट इज योर ओल्ड रेशियो, एंड एक्स वाई एंड जेड न्यू रेशियो है इनका 1:1:1। ऑन दैट डेट यानी कौन सी तारीख को, 1 अप्रैल 2017 को, देयर बुक्स शोड द फॉलोइंग आइटम्स। सो उनकी बुक्स में ये सारी चीज दिखी, कब, 1 अप्रैल 2017 को लिखा है यहाँ पर ऑन दैट डेट, यानी कि 1st of April 2017 को उनकी बुक्स में कुछ चीजें दिखाई दी। सो क्या क्या दिखाई दिया, लेट्स सी इट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या है, ये आपका प्रॉफिट गिवन है, दैट इज 1,20,000। जनरल रिजर्व आपको गिवन है 45,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है आपको 60,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपको गिवन है 90,000। ठीक है जी, यू हैव टू पास, दैट मीन्स यू हैव टू रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। सो यहां पर आपको लिखा है ऑन दैट डेट, यानी कि 1 अप्रैल 2017 को आपको ये सारे बैलेंसेस दिखाई दे रहे हैं, ये सुनो, ठीक है। सबसे पहला क्या है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, दैट इज ऑफ 1,20,000। सो आपको क्या करना है, इसे ट्रांसफर करना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सुनो, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो आपको पता है कि आपको ट्रांसफर एंट्री बनानी है, एंड आपको यहां पर मेंशन्ड है कि ये क्रेडिट नेचर का है। सो जब आप ट्रांसफर की एंट्री पास करेंगे, दैट मीन्स ये क्या रहेगा, दैट मीन्स ये क्रेडिट नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, डेबिट।
सो हम यहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट दैट इज अमाउंटेड टू 1,20,000। अब ये हम किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? हाँ जी, यहां पर आपको पता है मैंने बोला था क्या लिखा है यहाँ पर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, और मैंने बोला था आई विल गिव यू द रीजन कि हम यहाँ पर ओल्ड क्यों ले रहे हैं, ये सुनो। चलिए, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, आप मेरे को बात बताइए, ये जो सारे बैलेंसेस आपको गिवन है ये कौन सी डेट को गिवन है? 1 अप्रैल 2017 को गिवन है। सो आप मेरे को बात बताओ कि जो ये सारे रिजर्व्स हैं ये 1 अप्रैल 2017 से पहले के हैं या बाद के हैं? आपका आंसर होगा कि जब 1 अप्रैल 2017 को ये सारे बैलेंसेस गिवन है इसका मतलब ये पहले के हैं, और पहले का रेशियो क्या है आपका? 4:3:2। सो हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द ओल्ड रेशियो। हाँ जी, इन द ओल्ड रेशियो। और कौन से पार्टनर्स के बीच में? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। सो यहां पर ओल्ड क्यों लिखा जाता है, इसका रीजन एक और है कि यहां पर हमने लिखा है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो इसका रीजन एक और है कि मान के चलिए ABC जो है वो पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 1:2:3। ठीक है, वो सोच रहे हैं क्यों ना हम डी को एडमिट कर लें, क्योंकि वो बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा काम करता है, उसको हम अपने पार्टनरशिप में ले लेते हैं, अपने बिजनेस में ले लेते हैं। ठीक है, सो जिस तारीख को डी का एडमिशन हुआ उस तारीख को हमने देखा कि रिजर्व्स जो थे वो 60,000 रुपीज के थे। जिस तारीख को हमने सोचा कि डी का एडमिशन हो जाए उस तारीख को रिजर्व जो है वो 60,000 रुपीज है। एंड आपको बहुत अच्छी तरह पता है रिजर्व वो अमाउंट होता है जो कि प्रॉफिट से हटा के रख दिया जाता है, यानी कि प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हटा के जो रख दिया जाता है उसे रिजर्व बोलते हैं। सो इस रिजर्व के ऊपर हक किसका है? आप बोलोगे ABC का है, क्योंकि डी तो अभी आ रहा है। ये रिजर्व जो है, ये प्रॉफिट है, ये जो मेहनत है, ये ABC की कमाई हुई है। यस और नो? सो हम इसे रिजर्व्स को, रिजर्व क्रेडिट नेचर के होते हैं, सो हम जब इसे बांटेंगे सो ये डेबिट हो जाएगा। एंड किसके अमंग डिस्ट्रीब्यूट होगा? बिटवीन ABC एंड दैट इज द ओल्ड पार्टनर। सो ये आपको एडमिशन में और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि ओल्ड का मतलब क्या है। ओल्ड का मतलब है कि आप ओल्ड रेशियो में तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे ही करोगे, लेकिन बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। एंड हमने जो नीचे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वहां पर तो वही ओल्ड पार्टनर्स है, वही न्यू पार्टनर्स है। ठीक है ना? सो ये चीज आपको क्लियर होगी बहुत ज्यादा जब हम एडमिशन को पढ़ेंगे। सो P&L अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। अब मैंने यहाँ पर करंट क्यों नहीं लिखा? मैंने करंट इसलिए नहीं लिखा बिकॉज हमें कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन नहीं है कि अकाउंट्स हमारे फिक्स नेचर के हैं या फ्लक्चुएटिंग नेचर के। सो आपको वेरी वेल पता है कि जब हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती अबाउट फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग, हम हमेशा फ्लक्चुएटिंग मान के करते हैं। एंड फ्लक्चुएटिंग में आपका सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। सो आप, आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई कि हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये सारे जो रिजर्व्स गिवन है आपको, ये आपके ये जो सारे बैलेंसेस गिवन है ये आपके 1 अप्रैल 2017 से पहले के हैं। पहले का रेशियो 4:3:2 है। सो आपको 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो 4:3। सो ये आ गया आपका 53333। दिस इज योर 40,000। सो इस अमाउंट को सॉल्व करने पर आपका आंसर आ रहा है एज 26666.66 एंड कैरी ऑन हो रहा है। सो आप एक काम कीजिए, इसे आप यहां तक राउंड ऑफ करोगे तो हो जाएगा ये आपका 26667। यस और नो? सो आप इसे लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि आपने राउंड ऑफ करा, आप इन तीनों को ऐड करोगे देन आपका 1,20,000 आ जाएगा। सो ये आपकी एंट्री बन गई फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलरली आपको एंट्री बनानी है जनरल रिजर्व के लिए। जनरल रिजर्व क्रेडिट नेचर का होता है एंड जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। सो यहाँ पर आप नरेशन लिखना मत भूलिएगा, आप यहाँ पर लिख सकते हो बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू X कैपिटल अकाउंट टू Y's कैपिटल अकाउंट टू Z's कैपिटल अकाउंट। सो जनरल रिजर्व का बैलेंस है आपका 45,000। सो आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो 4:3:2। सो दिस इज योर 20,000, दिस इज योर 15,000 और ये है आपका 10,000।
ठीक है, सो ये हो गया बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सो रिजर्व है, दिस इज ऑफ क्रेडिट नेचर, सो आप ट्रांसफर करोगे इसे, सो ये हो जाएगा आपका डेबिट। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, ओके। सो आपको इसे ट्रांसफर करना है एक्स वाई जेड के बीच में, सो टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, पुराने रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2017 से पहले के बैलेंसेस है। सो ये है आपका 26667, दिस इज योर 20,000, दिस इज योर 13,333, ठीक है, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो अब आपका लास्ट रह गया है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज जस्ट लाइक योर एक्यूमुलेटेड लॉसेस। सो एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपके डेबिट नेचर के होते हैं एंड आपको ये ट्रांसफर करना है, सो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट, दैट इज ऑफ हाउ मच अमाउंट, 90,000। सो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 90,000, सो ये आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बिटवीन एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट। सो ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द ओल्ड रेशियो, दैट इज योर 4:3:2, यस और नो, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2017 से पहले के अमाउंट है। सो ये है आपका 40,000, दिस इज योर 30,000 एंड ये हो गया आपका 20,000 को। बबीता, कविता, दिनेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है, ये तीनों पार्टनर्स हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3:5। सो आपको पता चल गया कि न्यू रेशियो आपका 2:3:5 है, लेकिन ओल्ड रेशियो क्या आपको पता है? नहीं, कुछ मेंशन्ड है नहीं। सो हम मानेंगे कि इन लोगों ने इक्वली शेयर किया है, दैट इज 1:1:1। सो बबीता, कविता एंड दिनेश, ओल्ड रेशियो आपका है 1:1:1। न्यू रेशियो आपको बता ही रखा है, दैट इज योर 2:3:5। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर न्यू रेशियो। आगे बढ़ते हैं। ऑन दिस डेट, किस तारीख को? 1 अप्रैल 2018 को, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शोड अ बैलेंस ऑफ 60,000 इन द कंटिजेंसी रिजर्व। सो बेटा आपका रिजर्व है, रिजर्व आपके क्रेडिट नेचर के होते हैं, रिजर्व आपके क्रेडिट नेचर के होते हैं, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट करेंगे, ये हो जाएगा आपका डेबिट। सो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली टू बबीतास कैपिटल अकाउंट, टू कवितास कैपिटल अकाउंट, टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, टू दिनेश कैपिटल अकाउंट। सो ये हो गया आपका 20,000 एंड आपका 20,000। सो आप नरेशन लिख देंगे बीइंग कंटिजेंसी रिजर्व ट्रांसफर, ठीक है, एंड डेबिट बैलेंस ऑफ 1,20,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका कैसा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस है, सो डेबिट बैलेंस है, आप इसे ट्रांसफर करोगे, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। क्या क्रेडिट हो जाएगा आपका? P&L अकाउंट। सो टू P&L अकाउंट, अमाउंट है आपका 1,20,000। इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन बबीता, कविता एंड दिनेश, जाएगा आपका 40,000 एंड आपका 40,000। सो यहाँ पर आपको मेंशन्ड है गुडविल का अमाउंट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो रेफर करी होगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, कि जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है। सो ये वही वाला पॉइंट आपका डिस्कस्ड है यहाँ पर। सो गुडविल है आपकी 3,60,000, बट आपको एंट्री पास करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो आपको पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो आपका 1:1:1 है एंड न्यू रेशियो ये रहा आपका 2:3:5। सो ओल्ड रेशियो है आपका 1:1:1, दैट इज 1/3, 1/3, 1/3। न्यू रेशियो आपका ये गिवन है, सो दिस विल बी योर 2/10, 3/10 एंड आपका 5/10। सो आप इसे सॉल्व कीजिए, 30 LCM आ जाएगा ये आपका। सो दिस इज योर 10
एंड दिस इज योर 6, दैट इज 4/30. सो आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्म लगाया एंड पॉजिटिव आया, दैट मीन्स दिस इज सेक्रीफाइसिंग, यानी कि बबीता सेक्रीफाइस कर रहे हैं. So 10 minus 9, this is your 1/30. So Kavita is also sacrificing. Okay. दिनेश जी यहाँ पर कर देते हैं 30. ये हो गया आपका 10 माइनस 15. सो ये हो गया आपका -5/30. सो माइनस में आया यहाँ आपका. सो दिस इज योर गेन. एंड यू वेरी वेल नो कि हमारी यहाँ पर एंट्री क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यानी कि दिनेश, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है सो मैंने एक लिंक डाली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब क्या ट्रीटमेंट होता है ऑफ गुडविल. सो आप पहले उसको रेफर कीजिए, देन आप इस क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं. सो दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बबीताज कैपिटल अकाउंट एंड आपके टू कविताज कैपिटल अकाउंट. सो गुडविल का अमाउंट आपका 3,60,000 था और वो गुडविल पूरी फर्म की मेंशन थी आपको. सो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं. गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3,60,000. पूरे फर्म की गुडविल आपको 3,60,000 मेंशनड है. सो 3,60,000. सो दिनेश का शेयर क्या है आपका 5/30. सो 5/30 3,60,000. बबीताज का शेयर है आपका 4/30 टू कविताज कैपिटल अकाउंट. सो बेटा 3,60,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 1/30 में. सो दिस इज योर 60,000. ये हो गया आपका 48,000 एंड ये हो गया आपका 12,000. सो बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल पास्ट और बीइंग द एंट्री फॉर गुडविल पास्ट, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन रेशियो. ठीक है. सो यहाँ पर लिखा भी हुआ था आपका पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन, हमने पास कर दिए इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड ऑल्सो शो द वर्किंग क्लियरली. वर्किंग क्लियरली मतलब ये सारी चीजें आप दिखाओ सॉल्व करके अच्छी तरीके से. नरेशन लिखना मत भूलिएगा गाइस, एक बात ये आप ध्यान रखें. सो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, सो आप इसे खुद सॉल्व कीजिए, देन आप सोल्यूशन को देख सकते हो. चलिए मैं एक बार बता दूं, ये आपका ओल्ड रेशियो गिवन है, ये आपका न्यू रेशियो गिवन है एंड आपको यहाँ पर मेंशन्ड है क्रेडिट बैलेंस 70,000 इन द P&L अकाउंट. सो बेटा P&L अकाउंट में आपको क्रेडिट बैलेंस मेंशन्ड है, आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है. देखो यहाँ क्या लिखा है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज अज्यूमिंग दैट पार्टनर्स डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट. सो ये जो लाइन यहाँ पर मेंशन्ड है, पार्टनर्स डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, ये आपकी केस नंबर 1 से रेफर्ड है और हम वही पढ़ रहे हैं. यस और नो कि वहां पर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम ट्रांसफर करेंगे रिजर्व को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैपिटल एंड करंट अकाउंट में. सो उसका मतलब ही यही होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं. ठीक है. 70,000 रुपीज आपको P&L अकाउंट में दिखाई दे रहे हैं एज द क्रेडिट बैलेंस. सो आप जब इसे डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे ये आपका क्या हो जाएगा, डेबिट. सो A एंड B में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो इन द ओल्ड रेशियो. ठीक है, कर सकते हो इन द ओल्ड रेशियो. इस क्वेश्चन को भी आप सेल्फ सॉल्व करेंगे. ये आपका ओल्ड रेशियो मेंशन्ड है, ये आपका न्यू रेशियो मेंशन्ड है एंड डेबिट बैलेंस आपका 90,000 रुपए है इन द P&L अकाउंट. यू हैव टू रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस. यहाँ लिखा है कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है बैलेंस, यानी कि P&L अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, ये आपका केस नंबर 1 है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ से है कि आपको इसे कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है. ठीक है. सो ये जैसा कि आपको मेंशन्ड है डेबिट बैलेंस, सो आप इसे ट्रांसफर करोगे, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट टू P&L अकाउंट. ठीक है, क्रेडिट कर दिया एंड आप पार्टनर्स के बीच में, दैट इज A, B एंड C के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. सो दिस इज द लॉस बिटवीन पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक. सो होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, यानी कि वहां पर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, अलग अलग केसेस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, दैट इज द पार्ट 1. नेक्स्ट वीडियो विल बी योर पार्ट 2 अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. So up till then, thank you so much and please do like, share and subscribe to the channel.